हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्त। नवरात्र है और नवरात्र आते ही कलश स्थापना की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नवरात्र में लगभग हर घर में कलश स्थापना की जाती है, लेकिन 90% लोगों को ये पता नहीं होता कि कलश के भीतर क्या क्या डालना चाहिए और क्यों डालना चाहिए। एक छोटी सी गलती अगर आप कलश स्थापना के दौरान कर देते हैं तो पूरी पूजा का फल कम हो सकता है। दोस्तों, यह आपको समझना पड़ेगा कि कलश स्थापना सिर्फ एक लोटा जल की स्थापना नहीं है, बल्कि उस कलश में संपूर्ण ब्रह्मांड और देवी शक्ति का वास होता है। यह अपने आप में उसका प्रतीक माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य है, आप देखते हैं कलश स्थापना ही उसका आधार होती है, यानी पूजा का बेस होता है। कलश के भीतर ही समुद्र हो, पृथ्वी हो, दीप हो, वेद हो, सभी का प्रतीकात्मक निवास माना गया है। इसलिए इसे सूक्ष्म ब्रह्मांड यानी कि माइक्रोकॉस्म भी कहते हैं। दोस्तों, कलश 5 तत्वों का प्रतीक भी है। कैसे? मिट्टी का कलश है पृथ्वी का, जल तत्व का, नारियल आकाश तत्व का, आम के जो पत्ते हैं ये वायु तत्व का, और दीपक जो ऊर्जा होती है वो अग्नि तत्व। इससे पूरा वातावरण संतुलित हो जाता है। और ये कलश आपके घर में मैजिक पॉट होता है, लेकिन नवरात्र में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये जादुई जो घड़ा बन जाता है, आपके घर पे मैजिक पॉट बनता है। इसको तांत्रिक पद्धति में कलश स्थापना नॉर्मल पूजा की तुलना में बहुत विशिष्ट मानी गई है और ऊर्जा केंद्रित कही गई है। इसका जो जल होता है वो मात्र ये जो कलश है ये जल का पात्र नहीं होता, बल्कि एक यंत्र बन जाता है या जीवित शक्ति के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और इसको एक्टिवेट कैसे करना है, माँ दुर्गा के इस चमत्कारी गैजेट को आपको एक्टिवेट करने की खास विधि होती है, जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। लेकिन घरेलू लोगों को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, इसलिए पहले मैं एक पद्धति बताऊंगी जिसमें जो आम गृहस्थ हैं उनको करना है। इसके बाद मैं बताऊंगी जो मध्यस्थ हैं, साधक हैं, वो कर सकते हैं, और जो उग्र तंत्र वाले हैं उनके लिए मैं लास्ट में विधि बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं घरेलू पर्सन की, जो गृहस्थ के लिए, जो घर में लक्ष्मी कलश की स्थापना करते हैं। जो लक्ष्मी कलश है सुख, शांति, वैभव, यश, मान सम्मान, संतान, अच्छी संतान, दुख दारिद्र दूर रखना, ये सब की मनोकामना से धन कलश या लक्ष्मी घट रखा जाता है। ये विशेष रूप से घर में बरकत लाने के उद्देश्य से रखी जाती है, और इसमें जो डाली जाने वाली सामग्रियां होती है ये माता दुर्गा और लक्ष्मी के प्रिय प्रतीक होते हैं। श्री यानी लक्ष्मी तत्व को आकर्षित करने वाली होती है। और जो लोग भी कलश स्थापना कर रहे हैं, सबसे पहली चीज, मन से छल कपट निकाल दीजिए। किसी प्रकार का अगर आपके मन में किसी के भी प्रति कोई कपट है, या आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के, आप पूजा के भावना में मन में लेकर के किसी प्रकार का संशय है और तब आप पूजन कर रहे हैं, तो आप मत कीजिए। इससे ज़्यादा बेटर होगा पहले आप कनेक्ट कीजिए माता रानी से, विश्वास पैदा कीजिए, या आप जिस गुरुमुख से आप किसी भी नवरात्र आदि की बात सुनते उनके प्रति आप सद्भावना अपने अंदर डेवलप कीजिए। इसके बाद ही आप कोई भी पूजा पाठ कीजिए तो आपके लिए वो कार्य करेगा। नवरात्र में जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, गंगा जल, शुद्ध जल से कलश को भरते हैं, उसमें एक सिक्का डालते हैं, कोई भी चांदी या तांबे का सिक्का डाला जाता है। नॉर्मल कॉइन भी उपयोग कर सकते हैं अगर नहीं है तो, क्योंकि चांदी वैसे सबसे उत्तम होता है, चंद्रमा और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तांबे का सिक्का या नॉर्मल जो आपके पास कॉइन है उसका उपयोग करें। सुपारी ज़रूर लें, ये संकल्प का प्रतीक माना जाता है। और कुछ दाने अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल के कुछ दाने लेने चाहिए। थोड़ी पवित्र घास यानी कि दुर्वा घास आपको लेनी चाहिए। एक हल्दी की गांठ अवश्य डालें इसमें। साथ में एक चुटकी अष्टगंध या कुमकुम डालना चाहिए, सुगंधित होता है इससे द्रव्य, या अत्र यूज़ कर सकते हैं। और ये जो जल है उसको सुगंधित भी करता है और ऊर्जस्वित करता है, एनर्जाइज करता है। और इलायची और लौंग, कमलगट्टा के बीज लक्ष्मी तत्व के लिए, पीली सरसों डालें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए। 5-7 कमलगट्टे डाल दीजिए, ये बहुत शुभ होता है। अगर आपके पास अभिमंत्रित गोमती चक्र है तो ये सुरक्षा, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, आपको एनर्जी चाहिए लाइफ में, सौभाग्य चाहिए, गुड लक चाहिए, तो आपको एक गोमती चक्र डालना चाहिए। 3 डालें, 1, 3, 5 इस तरह से विषम संख्या में डालें। और पीली कौड़ियाँ अगर है तो पीली कौड़ियाँ समुद्र में लक्ष्मी माता की बहन मानी गई है, तो ये आपको ज़रूर डालनी चाहिए। ये धन आकर्षण के लिए बहुत बहुत तेज़ी से धन को आकर्षित करती है। इसलिए हमेशा कहती हूँ कि घर में 11 लक्ष्मी कौड़ियाँ हमेशा आपको रखनी चाहिए।
और 5 पीली कौड़ियाँ आपको डालनी है इस जल में, और राजा कौड़ी है तो राजा कौड़ी डाल सकते हैं। और कुछ नहीं भी है अगर आपके पास, तो 1 मुट्ठी जैसा साबुत धनिया, ये कलश के नीचे रखना है आपको, कलश के अंदर नहीं डालना है। अगर बाई चांस आपके पास इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो 1 मुट्ठी साबुत धनिया लेके कलश के नीचे डाल दीजिए। और जल को सुगंधित करने के लिए और बुध और गुरु ग्रह की शुभता के लिए आपको इलायची और चुटकी भर केसर या हल्दी अवश्य डालनी चाहिए। दोस्तों फिर इस कलश को पूरा गंगा जल से भर करके इसके मुख पर 5 या 7 पत्ते अष्टगंध से आप ओम लिख लीजिए सभी पत्तों पर, और अष्टगंध को थोड़ा सा घोल लीजिए, उससे ओम लिख लीजिए, और उससे आपको वो पत्ते आपको रखने चाहिए। फिर एक प्लेट रखिए जिसमें जौ या गेहूं रखते हैं, मिट्टी का ही बर्तन ले सकते हैं आप, चाहे तो स्टील का प्लेट ले लीजिए, और इसके ऊपर आपको पानी वाला नारियल रखना है, जटा सहित रखना है, इस बात का ध्यान रखें। और उस पर लाल कपड़ा या कलावा मौली से लपेटकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। कलश के बाहरी हिस्से पर आपको रोली या कुमकुम से श्रीम लिखना चाहिए, बीज मंत्र होता है ना लक्ष्मी माँ का, श्रीम श्रीम, ये आपको लिखना चाहिए। और या फिर आप स्वस्तिक भी बना सकते हैं। और जो मटकी का जो कलश का कंठ है यानी कि गला है, उस पर 3 बार कलावा बांधा जाता है। अब कलश को एक आधार दे करके रखना चाहिए, सीधे कलश को जमीन पर नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके नीचे आप मिट्टी या पीतल के पात्र में सप्तधान जो है, जौ गेहूं आदि सत अनाज होते हैं वो आप रख सकते हैं, वो बोए जाते हैं, या फिर आप सिर्फ जौ बोएं या गेहूं बोएं मिला करके ज्वारे बनते हैं, इससे ये बोने चाहिए। दोस्तों ये हो गई बिल्कुल सामान्य विधि से जो एक गृहस्थ को घर में हर नवरात्र पे हो या कोई भी फंक्शन आदि हो, आप अपने घर में सात्विक कलश लक्ष्मी घट स्थापित करते हैं। अब अगर आपके घर पर तंत्र ऊर्जा है, घर में कुछ कर दिया गया, आपको लगता है कुछ किया धरा है, बहुत सालों से ऐसा लगता है बंधन हो गया है, आपके पितृ बंध गए हैं, कोई घर में द्वार भेद है, कोई वास्तु दोष है, किसी कोने में दोष है, या फिर कोई भी आपको लगता है कि कोई लग रहा है कि किसी ने बंधन कर रखा है, कहीं पे सब लोग दुखी रहते हैं, हर समय कलेश होता है, अशांति होती है, घर के लोगों को सदस्यों को सक्सेस नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, इस बार आपको नवरात्र में कलश स्थापना करते वक्त कलश के भीतर कुछ विशिष्ट सामग्री ज़रूर डालनी है। ये हम तंत्र में विशेष रूप से ये कार्य करते हैं, ये आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन आपको गुरु आज्ञा से ही करना चाहिए। ये सब पहले देख लीजिए कि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्रियाएं हो रही है, तभी आपको करना चाहिए, नहीं तो आपके लिए श्रेष्ठ है आप लक्ष्मी घट स्थापित करें। जो लोग भी तंत्र कलश स्थापित करना चाहते हैं वो लोग, आप अगर आपके पास पंचरत्न है, ये आपको कोई भी पूजा पाठ की दुकान आदि पे भी मिल जाता है, लेकिन कोशिश करें प्योर वाली डालें। जैसे आपके पास सोना डालना है, सोना चांदी तांबा मूंगा मोती है ना, ये पंचरत्न हुए। तो सोना है तो कोई आप अंगूठी डाल दीजिए, कोई चांदी है तो कुछ चांदी का बिछिया डाल दीजिए, अगर नहीं है तो सबको धो के साफ करके, तांबे का टुकड़ा कोई तांबे का कॉइन है वो डाल दीजिए, मूंगा आपके पास कोई रत्न आदि है और तो वो डाल दीजिए, मोती है तो मोती डाल दीजिए, सब चीज़ों को धो के साफ करके आप डाल सकते हैं। और वापस से नवरात्र जब पूर्ण हो जाए तो वापस से इसको आशीर्वाद के तौर पर निकाल के धारण कीजिए। अच्छा, 108 औषधि वैसे डालने का नियम होता है तंत्र कलश में, लेकिन जिसके पास नहीं है तो 10 औषधि का मिश्रण आप डाल सकते हैं। और विशेष रूप से 10 औषधि में कुष्ठ होता है, जटामांसी होती है, दारू हल्दी, प्लेन हल्दी आदि होती है, शिलाजीत आदि, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी जब आप स्थापित करेंगे। तो आप आश्रम से जो स्क्रीन पर दिए गए नंबर है उनसे आप लिस्ट मांग सकते हैं, वो चीज़ें आपको डालनी चाहिए। और मिश्रण डाला चाहता है 10 औषधि का कम से कम, और नहीं तो अगर 108 औषधि प्राप्त हो जाए तो श्रेष्ठ है। इसके अलावा आपको सप्त मात्रिका डालनी चाहिए। सप्त मात्रिका क्या होती है? 7 स्थानों की मिट्टी। अगेन ये पूजा के दुकान में मिलती है सप्त मात्रिका, ऑलरेडी आप जाके उनको बोलेंगे सप्त मात्रिका, वो आपको दे देंगे। और नहीं मिलती है तो इसमें क्या क्या होता है ये बता देती हूँ। इसमें घुड़साल की मिट्टी होती है, हाथी साल की होती है, बाम्बी की होती है, जो दीमक का घर होता है वहाँ की मिट्टी होती है, नदी के संगम की मिट्टी होती है, राजा के द्वार की होती है, गौशाला की, और एक होता है जो वेश्या कहते हैं, उनके द्वार की मिट्टी का प्रतीकात्मक प्रयोग होता है। और समस्त पृथ्वी की ऊर्जा को कलश में समाहित करने के लिए किया जाता है। अब इस कलश में बाहर की ओर विशेष रूप से जो वाम मार्ग होता है ना, वामपंथी होते हैं वो लोग इसमें कारणवारी का प्रयोग करते हैं, वो जानते हैं कारणवारी किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, गृहस्थ को नहीं करना है, गृहस्थ को जल ही इसमें भरना है। और अगर आपको गुरु आज्ञा है तो आप विशेष जल यानी कि कारणवारी का प्रयोग कर सकते हैं।
जो नारियल है उसे लाल वस्त्र में लपेटना है और उस पर सिंदूर से आपको रीम या क्लीम ये बीज मंत्र आपको लिख देने हैं। और इसके बाद जो अन्न की प्लेट है उसमें जौ या काली उड़द का प्रयोग करना है। और वही 7 पत्ते, 5 या 7 पत्ते आम के या अशोक के पत्ते आप ले लीजिए, ये बहुत अच्छे हैं। पीपल के पत्ते चल सकते हैं, बरगद के पत्ते चल सकते हैं, ये लेकर के आप पंचपल्लव लीजिए। इस प्रकार से आपको स्थापित करना चाहिए। कलश को रखने के लिए नीचे रेत या सप्तधान का आसन दीजिए, उसके ऊपर सिंदूर से त्रिकोण या शक्ति यंत्र अवश्य बनाना चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया है और कलश इसके ऊपर स्थापित करना चाहिए। कलश का जो मुख है, सामान्य पूजा में नारियल का मुख ऊपर की ओर आकाश की ओर रखा जाता है, लेकिन कुछ विशिष्ट पूजा पद्धति जो मैं बताती आई हूँ कई सालों से, आपको कलश स्थापना एकदम सटीक तरीका जो होता है वो उसमें ये होता है कि नारियल का मुख आपकी ओर होना चाहिए, यानी जिस दिशा से नारियल ऊपर पेड़ की ओर लटका रहता है, पेड़ पे उसी वो साइड आपकी तरफ होना चाहिए, ताकि ऊर्जा का प्रवाह सीधा आपकी ओर हो, यानी जो साधक है उसकी ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। और कलश के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना है, इससे जल की पवित्रता बनी रहती है। दोस्तों, यह कलश शांति, धैर्य और जगत के पालनकर्ता की ऊर्जा का प्रतीक भी कहा गया है। और अगर आप जीवन में शनि की बाधाओं से परेशान हैं, कोर्ट कचहरी का केस लगा हुआ है, शत्रु भयंकर उपद्रव कर रहे हैं, जीवन मृत्यु का सवाल हो गया है, कैंसर आदि असाध्य रोग से आपके घर में कोई ग्रसित हो गया है, घर में बुरी शक्तियों का वास हो गया है, तो इस बार नवरात्र में एक विशेष कलश आपको सिखा रही हूँ दोस्तों। घर घर में आप इस भैरव कलश को स्थापित कीजिए। ध्यान रखें, बिना आश्रम से अनुमति के आपको ये भैरव कलश घर में नहीं स्थापित करना है, और या तो इसकी सामग्री आपको गुरु स्थान से ही प्राप्त करनी चाहिए, और इस कलश का विसर्जन करना अनिवार्य नहीं है। जैसे बाकी कलश जब आप स्थापित करते हैं तो नवरात्र पूर्ण होने के बाद आप उसका विसर्जन कर देते हैं, लेकिन इस कलश को आपको उठाकर सावधानी पूर्वक घर के सबसे अंधकार कॉर्नर में रखना है और इसको विसर्जित नहीं किया जाता है। आप इसके घर में रखने मात्र से दुष्ट आत्माओं से मुक्ति मिलेगी, बुरी शक्तियों का आपका नाश करेगा। और आप इस कलश को सिर्फ नवरात्र ही नहीं बल्कि विशेष रूप से भैरव अष्टमी या इसके बाद जो गुप्त नवरात्र आएंगे उसमें भी आप स्थापित कर सकते हैं, या कोई भी विशेष रक्षा अनुष्ठान आपके निमित्त हो रहा है उसमें आप इस कलश को स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान भैरव को शिव का ही उग्र रूप कहा गया है और काल के अधिपति हैं, सुरक्षा के देवता हैं, इसलिए भैरव कलश में जो सामग्रियां डालनी है आपको, वो भी तामसिक ऊर्जा को शांत करने, नियंत्रित करने और आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा निर्मित करने वाली होती है। तो क्या करना है, कलश के भीतर आपको काली मिर्च और लौंग ज़रूर डालना है, क्योंकि ये भैरव जी को तीक्ष्ण और उग्र चीज़ें प्रिय होती है। तो काली मिर्च और लौंग के आप कम से कम 4 जोड़ी यानी 8 लौंग, शनि का नंबर होता है ना 8, 4 जोड़ी लौंग आपको डालनी है और 5 या 11 काली मिर्च के दाने डालने हैं। आधी चमची पीली सरसों डालनी है, ये नकारात्मक ऊर्जा और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए होती है। और एक आपको लोहे का सिक्का, आप नॉर्मल जो सिक्का होता है कॉइन वही डाल सकते हैं या तांबे का भी डाल देते हैं। बाकी भैरव का संबंध शनि ग्रह से है, न्याय से है, इसलिए लोहे का छोटा टुकड़ा या तांबे का सिक्का या लोहे का सिक्का आपको इसमें अवश्य डालना चाहिए। अब शिव जी का स्वरूप है ये कलश, शिव कलश है, भैरव कलश है, तो इसमें शुद्ध भस्म भी एक चुटकी अवश्य डालनी चाहिए। शमशान के भस्म डालने का नियम होता है, वो नहीं हो आपके पास तो कोई बात नहीं, आप जो भी भस्म आपको प्राप्त होता है घर में बनी हुई भस्म होनी चाहिए। आप थोड़े से गोबर के कंडे पहले ही जला लीजिए, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ आदि जो भी मिला करके आप जला सकते हैं, जौ आदि, घी आदि सब चीज़ें मिलाकर जला के उसको भस्म बना लीजिए और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। और इसको एक चुटकी भस्म को आप उस जल में डालें और इसके साथ ही एक टुकड़ा कपूर का भी आपको अवश्य डालना है। अब जो विशिष्ट साधनाएं कर रहे हैं, जो भी 3rd लेवल की साधनाएं कर रहे हैं, उनको मैंने सिखाया है कि कलश स्थापना में जल के बजाय मदिरा भरी जाती है, जिसको कारणवारी कहते हैं, और कारणवारी आप भर सकते हैं, लेकिन भैरव साधनाओं में जल के स्थान पर आप जल में 1-2 बूंद कारणवारी डाल सकते हैं। सात्विक पूजा में केवल शुद्ध जल का प्रयोग करें और उसमें आप इत्र 2 बूंद डाल सकते हैं।
बाकी आप ऊर्जा जल को एनर्जाइज करने के लिए इसमें थोड़ा सा लाल सिंदूर है तो वो, कामाख्या सिंदूर है तो वो डालिए, या अष्टगंध है तो, कामाख्या सिंदूर नहीं है तो थोड़ा सा अष्टगंध मिला सकते हैं। अब जो भैरव कलश है, इसका लिए जो नारियल है उसको आपको तैयार करना है। नारियल को क्या करना है, काले या गहरे रेड कलर के रंग के वस्त्र में लपेटना है। काला रंग भैरव बाबा को प्रिय है और सुरक्षा का प्रतीक है। और कलश के बाहरी हिस्से पर आपको स्वस्तिक नहीं बनाना है, सिंदूर से त्रिशूल बनाना चाहिए, और या फिर 3 खड़ी रेखाएं आपको लगाई जाती है। जो कलश को स्थापित करने के लिए आपको चाहिए तो कलश के नीचे काले तिल या उड़द की दाल की ढेरी की आप आसन बना लीजिए, और कलश के गले पर काला या लाल कलावा मिलाकर आप एक धागा बना लीजिए दोनों को। इसको आपको कलश के गले में बांधना चाहिए। कलश के मुख पर नारियल स्थापित करने के पहले आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, गुलर के पत्ते या नीम के पत्ते आप स्थापित करें, और इस पर आम के पत्ते विशेष रूप से मिले तो श्रेष्ठ है, 5 या 7 ले लीजिए, और इस पर सिंदूर की बिंदी अवश्य लगानी चाहिए। अगर कामाख्या सिंदूर है आपके पास तो उसमें 1 चुटकी तेल मिला करके आप वो लगा सकते हैं, अन्यथा जो भी सिंदूर हो वो लगाइए। दोस्तों, भैरव कलश है तो नींबू का बहुत बहुत महत्व होता है, और अक्सर कलश के पास या नारियल के ऊपर एक साबुत नींबू आपको ज़रूर रखना है। विशेष सावधानी रखना है कि जो लोग भी भैरव कलश की स्थापना अपने घर में करना चाहते हैं वो रात्रि के समय, जो लोग साधक हैं या साधना करना चाहते हैं या नहीं भी साधना कर रहे, सिर्फ कलश आप स्थापित करना चाहते हैं अपने घर पे, तो रात्रि के समय या शाम के समय करें, ये श्रेष्ठ होता है, क्योंकि रुद्र का उग्र रूप है। इसलिए इस कलश की स्थापना के दौरान सबसे पहले तो मन में अटूट श्रद्धा रखें, डिसिप्लिन रखें, और समय की पाबंदी आपको मेंटेन करनी है। और ये तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ऊर्जा संग्रह करने वाला पात्र अब आपका बन गया है। तो जब आप नवरात्र में अपने मंत्रों से, अपनी पूजन से, अपनी प्रार्थना से आप सभी चारों तरफ जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये जो कलश है, आपकी जो तंत्र साधना है या मंत्रों की साधना, उस सब को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये पूर्ण नवरात्र में ये जल आपका अभिमंत्रित हो जाता है। इसलिए जब नवरात्र पूर्ण हो जाते, कलश आप गजगज करते हैं, तो उस समय इसमें से थोड़ा जल आपको चरणामृत की तरह ग्रहण करना चाहिए। इस जल को पूरे घर में भी आपको छिड़काव करना चाहिए, और मंत्रों से अभिमंत्रित जल को देव ऊर्जा का वाहक माना जाता है। तो ध्यान रहे, पूरे घर में जब छिड़काव कर लेंगे तो बचे हुए जल से क्या करना है, आप चाहें तो सभी लोग स्नान करने के बाद एक बड़ी सी बाल्टी में इस जल को थोड़े से प्लेन जल के साथ मिला लीजिए, और सभी लोग स्नान करने के बाद 2-2 मग ये पानी डाल करके नहा लीजिए। आप देखिए, आप लोगों के शरीरों की भी नकारात्मक ऊर्जाएं इससे निकल जाएगी। लेकिन इस जल को फेंकना अनादर माना गया है। आप चाहें तो बचे हुए जल से स्नान करें या किसी पौधे में डाल दीजिए। पीने के लिए कुछ लोग पूछते हैं, तो अगर आपकी पाचन शक्ति, कुछ लोगों को दस्त आदि हो सकते हैं, तो मैं पहले भी मना करती आई हूँ कि जल ना पिएं। अगर हाँ, आप साधक हैं और आपकी पाचन शक्ति स्ट्रांग है तो आप इस जल को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, क्या करना है, जो जल आपने प्रकृति से लिया था उसे वापस प्रकृति को दे देना है, या घर या देवताओं को वापस समर्पित कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस बार आप कौन सा कलश स्थापित करने वाले हैं नवरात्र में? तीनों में से कौन से आपके घर में समस्या के अनुसार आप कलश की स्थापना करें? तीनों मैंने सात्विक तरीका बताया है। जो तंत्र साधना वाले हैं वो मुझसे अलग से डिस्कस कर सकते हैं इस पॉइंट को, और वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बताएं दोस्तों कि कौन सी कलश आप स्थापना करना चाहते हैं, या कलश से रिलेटेड और कोई आपके प्रश्न हैं जो रह गए हैं, मैं शायद बताना भूल गई हूँ, तो आप मुझे वो वीडियो के नीचे लिखकर अवश्य पूछ लें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते चले, माता के दरबार में हाजिरी लगाते चले, और चलिए मिलकर माता को मनाते हैं, अपने घर लेकर आते हैं और बोले, माँ आओ माँ, माँ आओ माँ, माँ आओ माँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शिरावाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की। हर हर माता।